हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आपसे वो पढ़ा रहा हूँ क्लास 5th की एनसीईआरटी का गणित का जादू, जिसका हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 हम पढ़ने वाले हैं और इसका नाम क्या है? क्या ये एक जैसा दिखता है ना? क्या ये एक जैसा दिखता है? तो इस टाइटल को हम समझने के लिए पहले हम एक स्टोरी को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये टाइटल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, मान लो आपने अपने पापा से 20 रुपये मांगे, ठीक है, और पापा ने आपको इस तरह के 2 नोट दे दिए और कहा कि ये 10-10 के 2 नोट हैं, लो रख लो। अब आप तो हो बहुत तेज, आप क्या बोलोगे? पापा आपने तो मुझे 15 रुपये दिए, है ना। तो अब पापा पूछेंगे कि बेटा तुमको कैसे पता 15 रुपये दिए हमने? तो आप क्या कहोगे कि एक जैसा नहीं है, एक 5 का नोट है और एक 10 का नोट है ना। तो यही हमारा टाइटल है, एक जैसा, है ना। तो हमें इस चैप्टर में क्या बताना है? इस चैप्टर में बताना है कि ये चित्र एक जैसा है या अलग अलग है, ठीक है। इतना बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। क्या रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाना है ना। मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, है ना। ये इसने रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाए हैं, ठीक है। तुम भी इन्हें बना सकते हो, है ना। तुम भी इन्हें बना सकते हो, ठीक है। पैटर्न आ इस तरह का है, पैटर्न ब इस तरह का है, ठीक है। अब देखते हैं, अपने पैटर्न बनाओ, है ना। अपने पैटर्न बनाने के लिए क्या करना है हमें? देखो, एक कागज का टुकड़ा लो, है ना। मान लो एक कागज का टुकड़ा हमने ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उसे आधा मोड़ लो, है ना। उसे हम आधा मोड़ लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। इतना क्लियर है? फिर वो क्या कह रहा है? एक कागज का टुकड़ा लो, उसे आधा मोड़ लो, मोड़ को खोलो और बीच की एक रेखा पर रंग की एक बूंद डालो, है ना। क्या करना है हमें? बीच की रेखा पर एक रंग की बूंद डालना है, ठीक है। अब देखो, इसे 2 बार मोड़ो और कागज को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। क्या करना है हमें? इस पर एक बूंद हम गिराएंगे, फिर उसके बाद हम इसे 2 बार मोड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसे खोलो और देखो क्या ये सुंदर पैटर्न तैयार है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम कागज को पहले मोड़ लेंगे, फिर खोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइन बनी हुई है ना। यहाँ पर लाइन पर हम क्या करेंगे? कलर डालेंगे, है ना। मान लो यहाँ पर हम कलर कौन सा डालते हैं? ग्रीन वाला, ठीक है। देखो, मेरे पास वैसा तो वो वाला नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास जो रंगीला जादू वाला कलर होता है, पेंट कलर, वो है मेरे पास, ठीक है। देखो, इसको मैंने यहाँ पर एक बूंद गिरा लिया, ठीक है। इतना क्लियर है? अब मैंने इसे बंद कर दिया और इसे दोबारा ऐसे दबा दिया, ठीक है। अब इसे मैं ऐसे तेजी से इस तरह से दबा दूंगा, ठीक है। अब इसको खोलने के बाद हमारा एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब खोल कर देख लेते हैं। देखो, है ना। क्या ये एक पैटर्न की तरह दिख रहा है ना। और बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। मुझे भी नहीं लगा था कि इतना खूबसूरत बन जाएगा पैटर्न, लेकिन हाँ, अच्छा पैटर्न बना है ना। इससे भी अच्छा लग रहा है ये, है ना। इससे बहुत बेटर लग रहा है, इससे भी बहुत बेटर लग रहा है। इस तरह से आप भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है ना। इस तरह से प्रैक्टिकल आपको कोई भी नहीं करके दिखाता है, लेकिन आपको इस चैनल पर हर तरह का हर क्वेश्चन कराया जाता है। छोटा से छोटा क्वेश्चन आपको कराया जाता है ताकि आप हमेशा समझ कर पढ़ें, है ना। रट के ना पढ़ें, समझ के पढ़ें, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो? देखो, ये पैटर्न बनाइए ना, इस तरह काट सकते हो कि ये आईने में पूरा चित्र बनाए। दो अच्छा बनाए बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं।
तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो, है ना। तो हम इसे कितनी तरह से कर सकते हैं, देखो अगर मान लो हम इसको 20 से इस तरह से ऐसे काट दें। कहाँ गया पेंसिल मेरा, पेंसिल 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 नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ से अगर हम इसे 20 से 2 टुकड़े कर दें, ठीक है, तो हमारा ये इस तरफ भी हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से अगर हम इस कागज़ को 20 से फाड़ दें तो हमारा ये आधा अधूरा भी पूरा दिखाई देगा आईने में, है ना। सेम टू सेम दिखाई दे रहा है ना। मैंने इधर आधा इमेज इसकी छुपा के रखी है, फिर भी देखो किस तरह से अच्छा एकदम बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर रियल इमेज इसकी देखो, यहाँ पर है ना, कोने में देखो इसकी रियल इमेज, और इस आईने में देखो सेम टू सेम है ना। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस पैटर्न को देखो, यहाँ पर ये पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। बिंदु, अच्छा बिंदु रेखा इस आकृति को दो आधे आधे भागों में बांट रही है। देखो बिंदु रेखा मतलब ये जो डॉट वाली जो लाइन है ना, इसे रेखा कहते हैं ना। लाइन को क्या कहते हैं हम, रेखा, है ना, और डॉट को क्या कहते हैं, बिंदु। ठीक है, इतना क्लियर है। बिंदु रेखा इस आकृति के दो भाग जो आधे आधे भाग में बांट रही है ना। यहाँ से हमने इसे आधा कर दिया तो हमारा ये आधा टुकड़ा यहाँ है, आधा टुकड़ा यहाँ है, ठीक है ना। लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोड़ा जाए तो वह बायां आधा भाग दायां आधे भाग को पूरा नहीं ढक पाएगा, है ना। अगर हम इस दोनों को ढकेंगे ना तो हमारा जो ये डॉट है ना, ये जो डॉट, ये जो इस तरह का आकृति है, ये हमारा नजर आएगा, है ना, है ना। अगर हम इसको इस तरह से ढक देंगे, देखो यहाँ पर इसने ढकने की कोशिश की है, तो हमारा जो इसका जो ये सिर है ना, ये नजर आ रहा है ना, ढकने पर ये नजर आ रहा है। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकें। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि आईने में इसका पूरा चित्र बनता है कि नहीं, अगर हम बीच में आईना रखते हैं तो। ठीक है, आईना रख के देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉट लाइन है ना, यहाँ पर इसी तरह से हम रखेंगे। देखो क्या ये चित्र बन रहा है सेम टू सेम। तो यहाँ पर देखो ऊपर कॉर्नर पे इसका रियल इमेज और यहाँ पर आईने वाली जो मिरर वाली इमेज है, क्या ये सेम टू सेम है, तो आप देखोगे नहीं, है ना। इसमें इसकी मुंडी गायब है ना, और यहाँ पर जो डार्क कलर है वहाँ भी डार्क कलर है, जबकि होना चाहिए था उस तरफ लाइट कलर, लेकिन वहाँ पर डार्क कलर है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो। अब दूसरी आकृति को देखो, है ना, यहाँ पर ये हमारी दूसरी आकृति आ गई। अगर तुम इसे बिंदु को रेखा पर, अगर तुम इस बिंदु को बिंदु रेखा पर मोड़ दो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर से इसे मोड़ लेना है, यहाँ पर से इस तरह से हम, देखो मान लो आप, हाँ, जैसे ये एक पेपर है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 से इस तरह से मोड़ लेना है ना, इस तरह से इस यहाँ पर मोड़ लिया गया है। तो यहाँ पर मोड़ने पर देखो बिल्कुल ये लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों को हमने इस तरह से मोड़ दिया तो हमारा बिल्कुल ढक चुका है ना। ठीक है, अब इस चित्र के लिए भी इसी तरह से सोचो, है ना। अगर हम इस पे आईना भी लगाएंगे हम मिरर, तो भी हमारा सेम टू सेम नजर आएगा। देखो, है ना, कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ पर देखो इसकी रियल इमेज और मिरर वाली इमेज सेम टू सेम है। ठीक है, अब इस चित्र में भी इसी तरह से सोचो, है ना, इसी तरह से हमें सोचना है। तो क्या करना है हमें, ये इसकी गर्ल की पर्स है, पर्स को हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़कर दबाकर देखना है, तो हमारा दोनों तरफ का ढक जाएगा, है ना। तो एक बार हम मिरर भी यूज़ कर लेते हैं। मिरर यूज़ करने पर हमें पता चल जाएगा कि ये
रियल इमेज है कि नहीं है ना, मतलब कि एक जैसी आकृति बनती है कि नहीं। देखो यहाँ पर तो इसका पर्स बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहा है ना, बीच में रखने पर। अब यहाँ पर देखो ये एक स्टार फिश है, स्टार फिश में भी देख लेते हैं हमारा रियल इमेज बनता है कि नहीं, मतलब एक जैसा बनता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल कोई अंतर नहीं है ना, रियल इमेज आप देख सकते हो कॉर्नर पे, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदु रेखा से दो भागों में बटी गई है ना, बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई है। आकृति में कौन सी आकृति आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी, है ना। यहाँ पर क्या करना है, हमें एक आईना रखना है ना, उसके बाद हमें देखना है कि ये सेम टू सेम इमेज बनती है कि नहीं, है ना। तो चलो हम पहले करके देखते हैं, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो देखो क्या ये सेम टू सेम नज़र आ रही है। हम्म, तो आप मुझे यहाँ पर देखो इसकी रियल इमेज देखो और इसमें मिरर में देखो, क्या ये सेम टू सेम है। तो हाँ बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रही है, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले को, क्या ये सेम टू सेम है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो रोल है ना, ये रोल इसका यहाँ पर पीछे है ना, पीछे है, और यहाँ पर आगे है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मिरर में तो दोनों ही तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ही आगे रोल है, जबकि जो मिरर में जो दिखा रहा है वो पीछे दिखाना चाहिए था, है ना। तो ये हमारा इमेज गलत हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पत्ती को, है ना, पत्ती हमारा तीसरा है। देखो क्या ये इमेज बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये दो पत्ती है छोटे छोटे, और यहाँ पर पीछे एक बड़ी पत्ती है। तो हमारे मिरर में एक बड़ी पत्ती नज़र आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिरर में भी दो छोटी छोटी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर भी दो छोटी छोटी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये भी हमारा इमेज गलत होगा, है ना। रियल इमेज आप देखो और ये मिरर वाला इमेज देखो, है ना, तो अंतर है ना, पत्तियों का अंतर है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हमारा फोर्थ इमेज कहाँ है, फोर्थ इमेज ये रहा, इसे भी देख लेते हैं। रियल इमेज देखो आप, और यहाँ पर मिरर वाली इमेज देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है। तो आप इसे भी सही कर सकते हो। अब हमारी रह गई पांचवी, पांचवी हमारी ये है ना, देखो, और आप रियल इमेज देखो, सेम है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब हमारी रह गई छठी इमेज, है ना, ये भी तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये भी हमारी सही हो गई। सातवीं देख लेते हैं, ये भी सही है। सात, अब आठ की बारी आई, है ना, तब हम यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अब नौ की बारी आई, नहीं, इसमें मिस्टेक है ना। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर इसकी पंख अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है, और यहाँ पर थोड़ा राउंड टाइप का है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा पंख यहाँ भी स्क्वायर है और मिरर के अंदर भी स्क्वायर है, तो ये हमारा गलत होगा। गलती पकड़ में आ रही है ना। नौ, अब 10 देख लेते हैं, है ना। देखो अब रियल इमेज देखो, इसमें भी गलत है ना। गलत कैसे है, देखो, अगर ये हमारा ग्रीन है तो हमारा मिरर के अंदर क्या होना चाहिए, मिरर के अंदर हमारा पर्पल होना चाहिए, है ना, पर्पल, ये गुलाबी हो सकता है ना, गुलाबी कलर है, तो ये हमारा ग्रीन के सामने गुलाबी होना चाहिए और गुलाबी के सामने ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 11वां, हाँ ये भी गलत है ना। ये हमारा लाइन जो है वो सीधा जाना चाहिए था यहाँ तक,
लेकिन हमारे यहाँ से ये रिटर्न हो जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। 11 और 12 देख लेते हैं, 12 इमेज कहाँ पे है? देखो यहाँ पर तो ग्रीन एरिया नज़र ही नहीं आ रहा है ना, रियल इमेज में देखो ग्रीन एरिया है, यहाँ पर तो ग्रीन एरिया नज़र ही नहीं आ रहा है ना। ग्रीन एक त्रिभुज बना हुआ है इसमें इमेज में, लेकिन यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। अब यहाँ पर मछली देख लेते हैं, क्या मछली बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रही है? तो हाँ, मछली सेम टू सेम नज़र आ रही है। अब क्या है हमारी ये मछली की पूंछ देख लेते हैं, नहीं इसकी तो पूंछ नज़र आ ही नहीं रही है ना, इसके पूंछ कट गए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये हमारी सही थी। अब यहाँ पर 15 और लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्या ये रियल इमेज की तरह है? बिल्कुल, है ना। सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईने का खेल, आईने की खेल। यहाँ एक कुत्ते का चित्र है, यहाँ पर देखो डॉगी का एक चित्र है। तुम यदि एक आईने के बिंदु वाली रेखा पर रखो, है ना, आईने को क्या करेंगे हम, इस बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे, तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा, है ना, ये जो हमारा हिस्सा है ना वो आईने के पीछे छिप जाएगा, और बचा हुआ चित्र में जैसा दिखेगा, इस तरह से बचा हुआ चित्र में दिखेगा, है ना, आईने में मतलब दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास आईना तो है, तो हम करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं। देखो क्या सेम टू सेम नज़र आ रहा है आईने में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा सही है। सफ़ेद बक्से में बने चित्र को देखो, यहाँ पर सफ़ेद बक्सा देखो, इसमें बने चित्र को देखना है हमें। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे, है ना, किस बिंदु वाली, यहाँ पर 2 बिंदु वाली रेखा है ना, यहाँ पर ये 1 बिंदु वाली रेखा है, यहाँ पर 2 बिंदु वाली रेखा है। ठीक है, रखोगे ताकि आकृति दिखाई दे, है ना, आकृति हमारी इस तरह से नजर आनी चाहिए। यह भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा। ठीक है, जब हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे, है ना, जिस तरह से हमने यहाँ पे बताया था उसी तरह से हमें यहाँ पर बताना है। देखो हमें ये इमेज बतानी है, तो हम पहले इस रेखा पर खींच कर देखते हैं, रख कर देखते हैं आईने को, क्या ये हमारी ये इमेज बन रही है? नहीं, नहीं बन रही है। अब देखते हैं इस रेखा पर, नहीं, नहीं बन रही है। हाँ बन रही है ना, बन रही है। अब हमें क्या बताना था कि आईने रखने पर कौन सा हिस्सा छिप जा रहा है, तो देखो कुत्ते की पूंछ जो है वो छिप जा रही है ना। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सफ़ेद बक्से में बने, अब सफ़ेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे ना। अब यहाँ पर देखो ये इस बक्से पर हम किस तरह से आईना रखेंगे कि ये चित्र हमारी बननी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आईना तो है, तो चलो निकाल लेते हैं आईना। देखो इस पर आप किस तरह से रखोगे, तो हाँ इस तरह से आप रखोगे आईना, सेम टू सेम इमेज नजर आएगी। इतना क्लियर है सबको? तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींच लेना। अब हमारी ये इमेज बननी चाहिए, है ना, तो देखो सेम है, हाँ सेम है, तो यहाँ से भी हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो हम इस पे रेखा खींचेंगे ताकि हमारी इमेज इस तरह से बने। देख लेते हैं।
है सेम टू सेम, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखो, हमारी इमेज इस तरह से बननी चाहिए। नहीं, ये गलत है। अब ये भी गलत है। अब सही है, लेकिन थोड़ा सा पैर का जो गैप है वो और रहना चाहिए। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है ना। वैंकी है ना, वैंकी एक लड़के का नाम है। वैंकी ने लाल और सफ़ेद आकृति बनाई है ना, लाल और सफ़ेद आकृति बनाई इस तरह से। सफ़ेद बक्से पर ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। देखो, सफ़ेद बक्से में बना हुआ एक चित्र है, इस पर हमें आईना रखना है ताकि हमें इस तरह का चित्र प्राप्त हो, है ना। ठीक है, पहले बक्से में देखो, है ना, पहले बक्से में देखो, ये हमारा बक्सा कहलाएगा। ठीक है, देखो कि रेखा कैसे खींची गई है। तो यहाँ पर देखो, रेखा इस तरह से खींची गई है ना, पीछे हमने देखा किस तरह से खींचा है। ठीक है, उसी तरह से खींचना है। खींची गई है जिसे कि वह आईने में रख देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई दे। ये जो हमारा साथ वाला चित्र है ना, ये हमें दिखाई देना चाहिए, है ना। तो पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं ना, कि ये हमारा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं। हाँ, देखो नज़र आ रहा है, सभी को नज़र आ रहा है ना। चलो सही है। फिर अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर लाइन नहीं दी गई है ना, बिंदु रेखा यहाँ पर नहीं दी गई है। हमें खुद से बनाना है, खुद से दिमाग लगाना है कि हमारा यहाँ पर इस तरह का चित्र प्राप्त हो, हम कहाँ पर लाइन हम खींचें। ठीक है, देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या ये सेम नज़र आ रहा है? नहीं। अब भी नहीं। अब थोड़ा बहुत। अब हाँ, अब तो बिल्कुल नज़र आ रहा है सेम टू सेम। क्या करेंगे हम, यहाँ पर से एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से हमने एक रेखा खींच ली। अब देखते हैं इसको, आज आ रहा है? नहीं। आ रहा है? नहीं। अभी भी नहीं। अभी भी नहीं। अभी भी नहीं। नहीं, यहाँ तो नहीं आया। तब क्या करेंगे हम, इसका एंगल चेंज करेंगे, है ना, इस आईने का एंगल चेंज करेंगे। अब नहीं। अब भी नहीं। अब भी नहीं। अब हाँ, थोड़ा बहुत। अब हाँ, सेम टू सेम नज़र आ रहा है अब। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब हमारा रह गया ये इमेज। पहले हम इधर से करके देखेंगे। सेम नज़र आ रहा है? नहीं। सेम? नहीं। 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 ठीक है, तब हम इसका एंगल चेंज करके देखते हैं। अब हाँ, अब तो कुछ नज़र आ रहा है। हाँ, सेम टू सेम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस इमेज को देखते हैं। पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं आया, ज़रा सा भी सेम नहीं लगा हमें। अब एंगल चेंज कर लेते हैं। अब भी नहीं लगा हमें, है ना। तब थोड़ा सा और इसको एंगल चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो भी हमें नज़र नहीं आया। तो हम एक एंगल और चेंज करके देखते हैं। तो भी नज़र नहीं आया हमें, है ना। तो अब एक और एंगल चेंज करके देखते हैं ना। इस तरह से हमारा रह गया अब। हाँ, अब थोड़ा बहुत हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, सही है। ठीक है, अब तो सेम टू सेम लग रहा है बिल्कुल, है ना। तब यहाँ पर से हम रेखा खींच लेंगे। ठीक है,
देखो यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ से देखो, है ना सेम टू सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। आधा घुमाओ। एक था राजा, राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी से कीमती हीरे जवाहरात चुरा लेता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। राजा की तिजोरी इस तरह से दी, है ना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी, है ना, इसको हम आधा घुमाते थे तो तिजोरी हमारी खुल जाती थी। हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी, है ना, इसको आधा और घुमा देंगे तो हमारी तिजोरी बंद हो जाती थी। इतना क्लियर है। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था, है ना। हाँ, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों? तो अब आप अंदाजा लगाओ। देखो अगर हम इसको आधा घुमाएंगे तो किस तरह से नजर आएगा। देखो मान लो ये एक तिजोरी है ना, आधा घुमा कर देखते हैं क्या इसमें कोई अंतर आया। ऊपर भी पीला है और नीचे भी पीला है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बंद है कि खुला है। अगर आप इसको आधा घुमा कर चले गए, है ना, तब आकर आप वापस कैसे पता करोगे कि तिजोरी बंद है कि खुला है, क्योंकि ऊपर भी पीला है नीचे भी पीला है, यहाँ पर भी लाल है यहाँ पर भी लाल है ना। एक बार और करके देखते हैं, है ना, तो हमें कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देख भी लेते हैं। राजा यहाँ पर कंफ्यूज है। देखो यहाँ पर इसने खुली छोड़ा तो भी इसी तरह का, अगर उसने बंद किया तो भी इसी तरह का नजर आया, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है बात। एक दिन राजा की होशियार बेटी ने एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था, है ना, वो अब कभी भी अपनी तिजोरी खुली नहीं छोड़ पाता था, है ना। तो चलो जान लेते हैं क्या तरकीब बताई उसने। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल का एक पीला हत्थे पर निशान लगाने को कहा। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर निशान लगाने को कहा। राजा के पास अलग अलग तरह की हैंडल की कई तिजोरियां थी, है ना। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं फिर हम यहाँ पर आएंगे। देखो ये जो हमारी तिजोरी थी ना, तिजोरी पर उसने पीले जो है ना वो एरिया, उस पर एक तरफ बिंदु लगा दिया, है ना, डॉट। देखो इस तरह से एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अगर वह खुली छोड़ता तो डॉट ऊपर रहता, अगर वह बंद कर देता तो डॉट नीचे आ जाता, है ना, इस तरह से। समझ रहे हो बात को, ठीक है। देखो अगर हम इसको आधा घुमाते हैं तो हमारा डॉट ऊपर चला गया, फिर हम इसको आधा घुमाते हैं तो हमारा डॉट नीचे आ गया। तो इससे हमें पता चल सकता है कि ये बंद है कि खुली है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो राजा के पास अलग अलग हैंडल वाली कई तिजोरियां थीं। राजा जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उस तरह की गलती कर सकता है ना। तो देखो इन सभी इमेज को अगर वो आधा घुमाएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगी, चारों इमेज, है ना। चारों इमेज को एक बार आधा घुमाकर देख लेते हैं, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर डॉट लगा दें इस तरह से तो हमें पता चल जाएगा, है ना, हमें पता चल जाएगा कि ये बंद है कि खुली है, ठीक है। समझ में आया सभी को? शायद ही आपको मेरे वीडियो के अलावा किसी वीडियो में इस तरह की प्रैक्टिकल देखने को मिलती होगी, है ना। तो इस बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, इस चैप्टर के पार्ट 2 कर देते हैं ना, चैप्टर 5 के पार्ट 2 कर देते हैं। इसका पार्ट 2 देखने के लिए क्या करो, चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में।